हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। ओके, आज अपन करते हैं बेटा जेईई मेंस के पोर्शन को शुरुआत करते हैं। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी जेईई मेंस का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको दे के रखा है, वो पोर्शन के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाई चालू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चैप्टर लूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री पूरा कर लेते हैं। अभी एक पार्ट पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद टॉपिक आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सर आप ट्रिग्नोमेट्री क्यों पहले करें? क्योंकि बेटा अगर ट्रिग्नोमेट्री पहले बेसिक अगर परफेक्टली करते हो तो आपको कई चैप्टरों में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इस्तेमाल होता है, मतलब यूज बहुत होता है। ठीक है, उसीलिए क्या अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री जल्दी करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू वगैरह वगैरह आपको, और उसके बाद ये क्यों चालू कर रहा हूं, मतलब कि आप 11th 10th में थोड़ी बहुत ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई कर चुके हो, तो आपको भी थोड़ा सा इजी लगे कि भाई हमने ये चैप्टर पढ़ा था, मतलब अंदर से आपको लगे कि हाँ हमने पढ़ा था, बस इतना आएगा। फिर उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव होगा और कर सकते हैं कि पढ़ाई के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ठीक है, अगर मैंने नया चैप्टर किया तो आपको उस चैप्टर के बारे में कुछ आइडिया नहीं, क्या है थोड़ा टेंशन रहता है। तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आइडिया है, उसे मैंने अगर ट्रिग्नोमेट्री चालू करूंगा तो आगे चैप्टरों में अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री कहीं पे आ जाता है तो प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री करूंगा। एक बात ध्यान देना बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री में है क्या। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं बेटा, वेरी सिंपल है। आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या करना है, क्या नहीं, मैं सब कुछ बताता हूं। देखो, तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में है क्या बोले तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, एडिटिस। रेशियो मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस का क्या आता है, टैन का क्या आता है, ये आइडेंटिस मतलब फॉर्मूला आता है। ओके, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिस आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होने के बाद आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल इसी में लिख लेते बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बेटा, ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मतलब उसको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोला जाता है, बहुत बहुत तरीके के नाम से लेते, कोई सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बोलते, कोई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोलते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ये वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब दूसरी बात आती है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये वाले जो है बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मेशंस है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब क्या है, आइडेंटिटीज मतलब पूरे के पूरे फॉर्मूले हैं। कंपाउंड एंगल साइन ए प्लस बी क्या है, साइन एंगल कितने हैं, वैल्यू सब 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 इसमें आते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब कि आपको साइन मतलब कि जी प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल सॉल्यूशन, वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बेटा साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ रूल, ये सब इसमें आते हैं बेटा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको ग्राफ्स आते हैं। ठीक है ना, ग्राफ्स भी आते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला आता है, cos इनवर्स एक्स का, या tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई का, 2 tan इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, इनवर्स वाला। हाइट्स एंड डिस्टेंस बोले तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक आपको करना है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या करेंगे बेटा अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, जीरो लेवल से लेते हो बेटा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ओके, उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल भी है, वो छोटा सा कवर है बेटा, वहां पे कवर कर दूंगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब यहाँ पे आपको एंगल्स बनेंगे कुछ। ओके, तो इस एंगल से अपन क्या है बेटा, दूसरी बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मेन आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखो बेटा मेन बात आती है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनती है। समझ लो, मैं साइन थीटा लेता हूं बेटा और एक लेता हूं कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ये दोनों से ही आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मेशन बन सकती है। अब समझ लो बेटा मैंने एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे, इसको मैंने थीटा मान लिया, तो ये इसके अपोजिट वाला होता है, इसका अपोजिट है, ये इसका एडजेसेंट है, ए बी सी, ये हाइपोटेन्यूस है ना, और ये इसका एडजेसेंट है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या आएगा बेटा फॉर्मूला इसका, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका क्या आ सकता है बेटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेशन अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेशन अपॉन क्या बेटा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक छोटी सी बात बेटा कि बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री मतलब थोड़ा सा डर जाते हैं। कुछ नहीं बेटा, डरने की गरज नहीं, बहुत इजी ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूले बेस है, वो अगर आप अच्छे से याद रखते हो तो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा इज इक्वल एडजेशन अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया। देखो बेटा, ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, इसके हिसाब से देख लो। ठीक है ना। अगर आप देखो बेटा, अब ये तो दो आपको मेरे ख्याल से पता होंगे बेटा, साइन और कॉस। अब दूसरी बात आती है कि tan थीटा कैसे बनता सर, दूसरा क्या है, tan थीटा कैसे बनेगा यार, सिंपल है, कुछ नहीं उसमें। कैसे बोले तो देखो, साइन है और कॉस है, एक दूसरे को डिवाइड कर दो, tan बन जाता है ना। क्या है यहाँ पे, साइन थीटा है कॉस थीटा है। अब इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं बेटा, साइन अपॉन कॉस कर लेता हूं, तो मुझे बनेगा क्या बेटा, tan थीटा बन गया। हो गई ना बात बन गई। तो वेरी सिंपल है कि आपको बस एक ध्यान देना है कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या फॉर्म होगा, tan थीटा फॉर्म होता। तो tan का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा आपको, अपोजिट अपॉन हाइट एडजेशन। अपोजिट अपॉन क्या बनेगा बेटा, एडजेशन। ये अपोजिट साइड है और नीचे का क्या होता है बेटा, एडजेशन साइड, दैट इज कॉल्ड tan थीटा। ओके, ये तो बात हो गई बेटा। टोटल 6 थीटा से, तो ये 2 थीटा से ही पूरे थीटा आपको निकलते हैं। ओके, तो आपको tan भी निकल गया बेटा। कैसे निकला, साइन और कॉस करूंगा तो क्या निकल गया, tan थीटा निकल गया, है ना। अब आती है बात दूसरी। अब नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है, नेक्स्ट जो थीटा है वो क्या है बेटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, वो किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल क्या लिख लेता है यहाँ पे, कोसेक थीटा लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा मतलब क्या होता है कि अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज है, तो आपने बोला कि साइन का रेसिप्रोकल ही कोसेक है, तो ये अपोजिट हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या था बेटा, अपोजिट। वेरी सिंपल। ओके, 1 बाय साइन तो हो गया। अब फिफ्थ वाला देखो बेटा कि अगर cos को रेसिप्रोकल कर दे तो क्या निकलता बेटा आपको, sec थीटा निकल जाता। 1 बाय cos थीटा अगर मैंने लिख लिया तो इसको मैं क्या लिख लेता बेटा, secant थीटा लिख लेता। क्या लिख लेता, secant थीटा। तो इसका फॉर्मेशन आपको क्या आता बेटा, एडजेशन अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी एडजेशन अपॉन क्या था बेटा, सॉरी हाइपो अपॉन एडजेशन, उल्टा है ना थोड़ा सा, इसका रेसिप्रोकल मतलब हाइपो अपॉन क्या लिख लेता बेटा, एडजेशन लिख लेता। क्लियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बस आपको 2 थीटा याद रखने, बाकी उसी से आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है दूसरी वाली, 6th थीटा जो है बेटा वो है अपना क्या है, कॉट थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो tan का रेसिप्रोकल मतलब क्या बेटा, इसको cos थीटा बाय sin थीटा लिख सकते हो, cos थीटा बाय sin थीटा लिख सकते हो, या यदि 1 अपॉन tan थीटा लिखे तो भी आपको क्या फॉर्म होता बेटा, cot थीटा फॉर्म हो जाता। क्या फॉर्म होता, cot थीटा। तो आपको इसका आंसर क्या आएगा बेटा, एडजेशन अपॉन अपोजिट। क्या सकता है बेटा, एडजेशन अपॉन अपोजिट। बात क्लियर बेटा। तो ये है अपने 6 थीटा के फॉर्मेशंस। बेसिक क्लियर बेटा, इसमें कोई दिक्कत, आपको पता है बेटा साइन कॉस, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो tan फॉर्म होता। ओके, और साइन को रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक फॉर्म होता, और cos थीटा को रेसिप्रोकल तो सेक फॉर्म होता, और cos बाय sin करते तो क्या आता बेटा, cot थीटा आता है। तो या यदि 1 बाय tan थीटा करते तो भी क्या आता, cot थीटा ही आता। तो दोनों का मतलब ही है, ठीक है ना। दूसरी बात ये तो होगा बेटा 10th वाली, इससे अपन कुछ वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, अब दूसरी बात आती है, कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि बेसिक प्रॉपर्टी जो आपने 10th में किया है। तो समझ लो बेटा, सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी बना रहा हूं यहाँ पे कि ये है बेटा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या बेटा 1, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब समझ लो बेटा, मैंने अगर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेता बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या लिख लेता बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यदि मैंने साइन थीटा को अगर अंडर रूट लगा दूंगा तो क्या आ सकता है बेटा आंसर इसका, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता, लिख सकते हैं बेटा ऐसे, ठीक है ना। वेरी सिंपल यार, बस याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या है 1। तो इस कॉस को मैं उधर भेज दूंगा तो मुझे क्या आ सकता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैंने इसका रूट हटा दिया तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर एवरीवन। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिख सकता हूं, अगर यहां पे
cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको उधर भेज दूंगा तो ओके। दूसरी बात, अब अगर यहां पे cos स्क्वायर थीटा को अगर क्या लिख सकते हैं, अगर इसका रूट हटा दूंगा तो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट विल राइट बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात करते बेटा, इस प्रॉपर्टी में अपन इतना कुछ लिख सकते हो इसके बारे में, देख लो बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखना है, कुछ परेशानी रहे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। बहुत जीरो लेवल से ले रहा हूं बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग बेसिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में आपको क्लिक होना जरूरी है, क्योंकि आपको टाइम पे क्लिक नहीं होते क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, जितनी पढ़ाई करनी है, रिवीजन अच्छे तरीके से नहीं करते, उसकी वजह से उनको क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे लैकिंग होते रहते, मतलब स्टक होते रहते कि यार इसका क्या है, यार इसका क्या है। वो किसकी वजह से होता है कि आप रिवीजन बरोबर नहीं करते। जितनी पढ़ाई करते हो बेटा उतना ही रिवीजन करना जरूरी है, तभी जाके आपको याद हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है बेटा, अभी पढ़े कल भूल गए, ये क्या होता है, रटना होता है। मतलब कि अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है लिखिए, तो सर साइन स्क्वायर थीटा ये सब कुछ लिखना किसकी तरफ से बेटा, इससे निकल जाते सब कुछ, है ना। बस आपको इसको थोड़ा याद रखना है, ये याद रखे तो बाकी सब आपको निकल जाते, ओके ना। रटना नहीं है बेटा, प्लीज समझ लेना, ओके। नेक्स्ट दूसरी बात देख लो, ओके, यहाँ पे क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है ना। गो फॉर द नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी बेटा अपने पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, 1, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेता बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। यदि सीकेंट थीटा इज इक्वल क्या लिख लेता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, क्या लिख लेता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम बेटा, यहां पे जैसे प्लस था वहां पे माइनस है, उतना ही फर्क। अगर समझ लो बेटा, यहां पे दूसरी प्रॉपर्टी अपन क्या लिखते हैं, अगर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख लेता हूं, वेरी सिंपल बेटा, tan स्क्वायर ऐसे ही रख लेते हो। इस 1 को अगर मैंने इधर भेज दिया तो क्या हो जाता बेटा, अपन tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेते, बराबर। अब यहां पे आती है बात कि अगर मैंने रूट हटा दिया, इसका स्क्वायर हटा दिया, तो tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाता बेटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या आता बेटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। ये जो बेसिक फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे आपको साइन की वैल्यू देके रही तो कॉस निकाल सकते हो, यदि सीकेंट की वैल्यू दी तो tan निकाल सकते हो, अगर यदि tan की वैल्यू दी तो सीकेंट वैल्यू निकाल सकते हो। ये ट्रायंगल बनाने की गरज है, ओके। और यहाँ पे साइन दी तो कॉस की निकाल सकते हैं, ओके। तो अपने को 3, ये दोनों में तो ये तो एक दूसरे से निकल जाती है, अब यहाँ पे भी एक दूसरे से निकलते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, जो लास्ट मेन प्रॉपर्टी है वो है थर्ड प्रॉपर्टी। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, देखो कंफ्यूज होने की गरज नहीं बेटा, बेसिक लेवल से देख लो बेटा, जीरो लेवल से मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। थर्ड वाली प्रॉपर्टी देख लो बेटा, क्या है अपने पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या बेटा, 1, क्या बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेता बेटा मैं यहां पे, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या लिख लेता बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू मुझे कितना आता बेटा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, बराबर, कोई दिक्कत, ओके। तो यहां पे दूसरी बात देख लो बेटा, अब यहां पे अगर मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख रहा हूं, सर अगर मैंने कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, वेरी सिंपल बेटा, कुछ नहीं है, इस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या लिख सकते बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेता हूं, ठीक है ना। और यदि cot थीटा इज इक्वल क्या लिख सकते हो बेटा, cot थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लेता हूं, क्लियर बेटा। देखो बेटा, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है बेटा, ठीक है ना। अब ये आपको बस साइन कॉस से निकल रहा है, ज्यादा दिमाग में मतलब कंफ्यूज नहीं होना, वेरी सिंपल है, आपको बस ये याद रखना है, ये याद रखे तो हो जाता, ओके। देखो बेटा, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना है, और ये वाला भी अगर अच्छे से याद रखे तो आपको बहुत इजी कवर हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा थोड़ा सा, नेक्स्ट ओके।
ये हो गया बेटा बेसिक, आपको थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते थोड़ा कि आपको मेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्लियर हो चुकी है और साइन थीटा के वैल्यू भी कवर हो चुकी है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। आगे तो आप समझ लो बेटा, आपको तो पता है ऑलरेडी कि सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जैसे कोई भी आप बड़ी वैल्यू लेते हो उसकी वैल्यू आपको निकालने में बहुत कम, जैसे कि आप समझ लो बेटा, आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल क्या होता है कि sin 30 cos 30। तो उसके पहले कि आप एक ध्यान देना कि आप देखो बेटा यहां पे जब चालू करते हो तो रेडियन और डिग्री एक रहता है बेटा, ठीक है, रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, ये क्यों बता रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों, अभी देखो बेटा आपने खाली डिग्री सीखा है कि 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और ये कुछ सीखा है, बट यहाँ पे रेडियन और डिग्री दोनों रहते हैं। आप समझ लो कई बार आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, अगर समझ लो मुझे डिग्री में दिया है, मुझे लिखना है रेडियन, ठीक है ना। एक्चुअली इसका सेपरेट एक टॉपिक है, जैसे कि रेडियन डिग्री को, तो आपको बस समझ लो बेटा π/6 दिया तो ये रेडियन में मैं डिग्री में कैसे समझ लूं, इट्स वेरी सिंपल। अब मुझे डिग्री में दिया बेटा कोई क्वेश्चन, उसको मुझे लिखना है रेडियन में, तो क्या करता बेटा, डिग्री में दिया तो डिग्री इंटू क्या करता बेटा, π/180 करता हूं, तब जाके मेरा आंसर किस में आता है बेटा, डिग्री में आता है। किस में आता है बेटा, डिग्री में, ठीक है ना। अगर मुझे रेडियन में दिया है, मुझे लिखना है डिग्री में बेटा, अब आंसर किस में आता है बेटा, मुझे रेडियन में आंसर आता है। ओके, अगर समझ लो अगर मुझे रेडियन में दिया है तो मुझे कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, डिग्री में, तो रेडियन इंटू 180 अपॉन क्या करता बेटा, पाई, तो आंसर कितना आता बेटा मेरा, डिग्री में आंसर आ जाता। किसमें आता बेटा, डिग्री में आंसर। उसके लिए देखो बेटा छोटा सा फॉर्मेशन है, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, आपका आंसर क्लियर हो जाता। ठीक है, ये क्यों बता रहा, क्योंकि आपको आगे जो वैल्यूज है टेबल्स, वो आपको बस 10th ग्रेड तक इतने पता रहते कि 30, 45, 60 ऐसा पता, बट यहाँ पे उनको रेडियन में लिखा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन में, तो वो कंफ्यूज नहीं होना, वो आपको पहले क्लियर कर देता कि आगे अगर आप टेबल करते हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो बेटा कि सर ये क्या रेडियन डिग्री क्या है, देख लो एक बार। अब समझ लो बेटा, मैंने अगर क्वेश्चन लिया 30 डिग्री, मुझे इसको लिखना है रेडियन में, मैं क्या लिखता रेडियन, इसका सीधा π/6 लिखता। क्यों लिख रहा π/6, देखो बताता हूं। अब ये π/6 क्यों आ रहा आपको पता लग जाता है, ये डिग्री में बेटा, इसको रेडियन में लिखना है, इंटू क्या करेंगे बेटा, 30 डिग्री इंटू कितना करता बेटा, π/180, कितना है π/180। तो देखो बेटा ये 0 कटता, 3 1 जा 3 6 जा, तो मेरा आंसर कितना है बेटा, रेडियन में π/6 रेडियन। क्लियर बेटा, कोई भी ले लो बेटा, कोई भी क्वेश्चन ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, 120 डिग्री है, इसको मुझे रेडियन में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखता हूं रेडियन में बेटा, 120 डिग्री इंटू π/180, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 0 0 कटेगा, पॉजिटिव में कटेगा 6 में, 6 2 जा 6 3 जा, तो आंसर क्या आता बेटा मेरा, 2π/3 रेडियन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आपको लिखना है किसमें बेटा, डिग्री में लिखना है। डिग्री में लिखना मतलब कैसे, देखो अगर मैंने क्वेश्चन लिया बेटा π/6 ले लिया, इसको मुझे लिखना है डिग्री में, कितना होता है π/6 बोले तो π/6 इंटू क्या करता बेटा, इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई करता हूं, उसको मल्टीप्लाई, पाई कटेगा, 6 1 जा 6 30 डिग्री था, तो आंसर कितना है बेटा मेरा, 30 डिग्री आ चुका है। ओके, दूसरी बात, अगर समझ लो मैंने π/2 लिया बेटा, π/2 मतलब क्या था बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे करेंगे, 180 बाय पाई से कर सकते हैं, π/2 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई कट जाता, तो 2 1 जा 2 90 जा, तो आंसर कितना बेटा मेरा, 90 डिग्री आंसर। ओके ना, क्लियर एवरीवन, कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी सिंपल, बस आपको थोड़ा सा ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में कर रहे हो, क्योंकि आपको रेडियन डिग्री नहीं पता, तो आपको ये क्लियर होता है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता। अगर इसके बाद अगर आप टेबल्स करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती कि बहुत जगह π/6 वगैरह लिखते हैं, क्योंकि जैसे आप हायर क्लास बढ़ते जाते हो तो उनको शॉर्टकट में लिखते हैं, जैसे कि 30 डिग्री को π/6 लिखते, ओके, 45 डिग्री को π/4 लिखते, 90 डिग्री को π/2 लिखते। कौन सी भी वैल्यू बेटा, ये देखो ये वाला अगर आपने फॉर्मूला याद रख लिया तो आपको बहुत जल्दी जो रेडियन है डिग्री में आंसर लिख सकते हो, आपको एकदम परफेक्ट। इसके बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन लेके ट्राई कर सकते हो। अगर समझ लो मुझे डिग्री में लिखना है या रेडियन में लिखना है तो आपको कवर हो सकते हैं। एनी कंफ्यूजन, ये बहुत बेसिक है बेटा, बेसिक आपको समझा रहा हूं, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो, आगे वाले क्वेश्चंस, आगे वाले टाइप देखते हैं कि आगे क्या है। ओके ना, देखते हैं नेक्स्ट।